तो गाइज आज हम सीखेंगे MS एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाना, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं MS एक्सेल। MS एक्सेल खोलने के लिए हम सर्च बार पे जाते हैं और यहाँ पे EX टाइप करते हैं। जैसे ही हमारा एक्सेल यहाँ पे आ जाता है। अब इस पर क्लिक करेंगे और MS एक्सेल यहाँ पे ओपन हो चुका है गाइज। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को बनाना है अटेंडेंस शीट। तो अटेंडेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सेल में लिखेंगे। ये जो आप लोग देख रहे हैं लो ना, ये हमारा एक एक सेल है। जो एक एक बॉक्स बना है वो हमारा एक एक सेल है। तो हम यहाँ पे एक सेल में लिखते हैं अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट लिख के हम इसको क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। तो होम पेज पे आपका यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर दिया हुआ है। अब इसका हम क्या करेंगे, साइज़ इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को दिखे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम साइज़ इंक्रीज कर दिए, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिए, ठीक है। इसे ए के नीचे जो दिया है यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज होता है, और ये जो दिया है यहाँ से फिल कलर होता है, मतलब कि सेल फिल होता है, सेल का कलर चेंज होता है। तो सेल का कलर हम येलो कर दिए, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड कलर हम येलो कर दिए और अटेंडेंस शीट हम रेड कर दिए। अब यहाँ पे हम उसके जस्ट नीचे लिखे हैं नेम, डेट एंड नीचे डे। दिन तारीख तो हमारा रहना ज़रूरी है क्योंकि हम अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे डेट में 1 और 2 लिख के, मतलब 1 तारीख और 2 तारीख लिख के हम ड्रैग कर देंगे कितने दिन तक, 30 तारीख तक, ठीक है, मतलब 30 दिन तक। अब आप लोग ऊपर मेंशन करिएगा लो कि आप लोग किस मंथ का अटेंडेंस शीट बना रहे हैं लो। यहाँ पे हम शॉर्टकट में ओनली अटेंडेंस शीट लिखे हैं, उसके बाद से हम बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। डे में हम यहाँ पे मंडे लिखेंगे, ओनली मंडे लिखेंगे, और मंडे से लेके हम ड्रैग कर देंगे कितने तारीख तक, 30 तारीख तक, ठीक है। तो 30 को हमारे यहाँ पे क्या पड़ रहा है, ट्यूसडे पड़ रहा है, ठीक है। अब ये जो कॉलम दिया है, ठीक है, कॉलम, दोनों कॉलम के बीच में हम डबल क्लिक करेंगे माउस से, तो देख सकते हैं ये आप लोग एक सीट की तरह तैयार होते जा रहा है। मतलब ये अपना जगह ले रहा है, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, ये अपना जगह ले रहा है और एक सीट की तरह तैयार होते जा रहा है। तो चलिए हम इसको सारे कॉलम को एक साथ कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर लगा लेंगे, ठीक है, ताकि देखने में थोड़ा और अच्छा लगे। तो हम यहाँ पे होम पेज पे आएंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। हमारा ऑल बॉर्डर लग गया है। मैं पहले भी बताई हूँ कि आप लोगों का काम सबसे ज़्यादा होम और इंसर्ट पेज पे है। नेम में हम यहाँ पे लिखेंगे वर्कर नेम, अगर आप वर्कर के लिए अटेंडेंस शीट बना रहे हो। स्टूडेंट नेम, अगर आप स्टूडेंट के लिए अटेंडेंस शीट बना रहे हो। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख रहे हैं, जस्ट राम, सीता, अभय, करण, ठीक है, सचिन। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को 5-10 स्टूडेंट का नाम, जो नाम हमें याद आ रहा है, हम यहाँ पे लिख के आप लोगों को दिखाते हैं। सारे स्टूडेंट का नाम हम यहाँ पे लिख चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं लो। अब हम 1 तारीख से क्या करेंगे, लिखना है शुरू, अब्सेंट और प्रेजेंट। A फॉर अब्सेंट, P फॉर प्रेजेंट। ओके, तो हम राम जो है 1 तारीख को क्या है, P, मतलब प्रेजेंट है। राम 2 तारीख को भी P है, प्रेजेंट है। सीता अब्सेंट है, 1 तारीख और 2 तारीख को अब्सेंट है। इतना आप लोग तो समझ ही जाइएगा लो देख के, ठीक है। तो हम यहाँ पे फटाक एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में हम आप लोग को समझा रहे हैं, तो यहाँ पे अब्सेंट प्रेजेंट हम अपने मन से डाल दिए, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम हमारा ना लगे इसलिए हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके गाइज, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में पेस्ट कर देंगे। कॉपी हम कर चुके हैं, Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट। ओके, अब यहाँ से मंडे से लेके सैटरडे तक हम फिर पेस्ट कर लिए। फिर हम मंडे से लेके सैटरडे तक पेस्ट कर लिए, और संडे को हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। संडे को आप लोग चाहे लो तो एक अलग कलर दे सकते हैं लो, या फिर HH लिख सकते हैं लो, या संडे लिख सकते हैं लो, या हॉलीडे लिख सकते हैं लो, आप लोगों की मर्जी है। लेकिन हम यहाँ पे सारे संडे को सिलेक्ट करके, हमारा देख सकते हैं मंथ में कितना संडे आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 संडे, और ये हो गया हमारा दूसरा संडे। कंट्रोल के साथ हम इसको माउस से सिलेक्ट करते जा रहे हैं, तीसरा संडे, और ये हमारा हो गया चौथा संडे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 संडे पड़ रहा है। होम पेज पे आएंगे और क्या करेंगे, फिल कलर, इसका कलर एक फिल कर देंगे, हम रेड कर देते हैं, ठीक है।
अब इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि 4 संडे, बीच में 4 हॉलीडे हमारा है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल प्रेजेंट। ओके, क्योंकि अटेंडेंस शीट में हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट और अब्सेंट ही तो निकालना है। जैसे हमारा यहाँ पे राम कितने दिन आए हैं, कितने दिन राम प्रेजेंट है, सीता हमारी कितने दिन अब्सेंट है, अब है कितने दिन प्रेजेंट है, यही चीज़ें निकालना है MS एक्सेल में अटेंडेंस शीट में। तो एक सीट हम बना लिए। अब चलिए यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करते हैं। तो फॉर्मूला गाइज आप लोग देख सकते हैं, लो इज इक्वल टू काउंटिफ के बाद हम क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक रेंज सिलेक्ट कर लिए, कॉमा डबल कोड, उसके बाद P, फिर डबल कोड, फिर ब्रैकेट क्लोज। ओके, यही फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा आप लोग, या फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही ईजी है। काउंट करना है मतलब काउंटिफ का फॉर्मूला लगेगा। आंसर देख सकते हैं, लो हमारा यहाँ पे निकल गया है। राम हमारे 26 दिन प्रेजेंट है, सीता हमारी 6 दिन प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखिए सेम वही चीज़ है, अब्सेंट निकालने का, बस P के जगह A हो जाएगा। काउंटिफ इज इक्वल टू काउंटिफ, P के जगह A हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है गाइज। फॉर्मूला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लो, या फिर लिख लीजिएगा लो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।